दोस्तों आपको पता है कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बिजली से चलने वाली होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, फैन, ड्रिल मशीन, ड्रे, चाकू, ये सभी चीज़ें पंखों से चलने वाली होती हैं। इलेक्ट्रिक चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि हमारे घर में चलने वाली लाइट, बिजली या शादियों में यूज़ करने वाली झांझर जो चिमचिमाती हैं और कितनी सुंदर लगती हैं, ये सब चीज़ें बिजली से चलने वाली होती हैं। दोस्तों आपको पता है कि इतनी सभी इलेक्ट्रिक चीज़ें कैसे और कहाँ से बनाई जाती है। चलो मैं भी लिंक आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है। और उसके साथ में मैं आपको बता दूं, इसका जो मेन काम होता है ये ट्रांसफार्मर का होता है। ट्रांसफार्मर से हमारे घर में बिजली आती है। और ये जो बिजली है, बिजली ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज डाउन करके बनाई जाती है, जो हमारे घर में 440 वोल्ट का करंट पहुंचाती है। दोस्तों मैं आपको ये डिटेल में बता दूं कि चलो ट्रांसफार्मर को कैसे बनाया जाए, इसके मैं आज आपको पूरी नॉलेज दूंगा, ठीक है। साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे कहाँ से यूज़ किया जाता है। चलो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का रेडी करते हैं, ट्रांसफार्मर बनाना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा ये जो मेन प्लेट है, ये बहुत मेन प्लेट होती है जिसको इंग्लिश में कोर कहा जाता है। कोर के सभी जॉइंट, सभी पार्ट को हम एक साथ में जॉइंट कर देंगे, क्योंकि बहुत पतली पतली प्लेटें होती हैं। प्लेटें को एक साथ में जॉइंट करने के बाद हम इसको स्टेबलाइजर से बांध देंगे ताकि ज़्यादा हिले डुले ना और एक हिसाब से फिक्स हो जाए, ठीक है। फिक्स होने के बाद फिक्स होने के बाद हम एक कोर का जो नीचे का फ्रेम होता है वो लगाएंगे। फ्रेम लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट करेंगे कि ताकि हिले डुले ना, नहीं तो हमें आगे चल के नुकसान हो सकता है, ध्यान रखना। फिर इसके साथ साथ हम एक प्लेट लगाएंगे। प्लेट लगाने के बाद इसको इसके अंदर कोर इंसुलेशन लगाएंगे ताकि करंट बाहर का फ्लो ना करे। और इसके साथ साथ एक हम इसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग लगाएंगे, जिसको पहली फर्स्ट वाइंडिंग कहते हैं। मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि प्राइमरी वाइंडिंग किस चीज़ की बनाई जाती है। प्राइमरी वाइंडिंग एक अल्युमिनियम की बनी होती है, जो कॉपर अल्युमिनियम की होती है। ये बहुत ठोस और मजबूत होती है, जिससे हमें इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है, पॉइंट टू पॉइंट। फिर इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर एक सेकेंडरी बाइंडिंग आती है। सेकेंडरी बाइंडिंग की ये अपने इलेक्ट्रिक लाइन को और ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। चलो हम इसका सेकेंडरी बाइंडिंग फिक्स करने जा रहे हैं। फिक्स करने से पहले पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इसके ऊपर भी एक इंसुलेशन लगाया जाता है ताकि करंट एक और दूसरी ओर ज़्यादा फ्लो ना करे। सेकेंडरी वाइंडिंग लगाने के बाद हम बाकी दोनों या तीनों को भी लगा देंगे। तीनों फिक्स करने के बाद अच्छे से स्क्रू से कटने के बाद जो ऊपर की खोपड़ी के ऊपर की जो साइड की होती है कोर, इसको भी लगा के अच्छे से ऊपर खोपड़ी लगा के फिक्स कर देंगे ताकि ये ज़्यादा हिले डुले मत, नहीं तो आगे चल के हमारे करंट नहीं मिल सकता है या कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अच्छे से फिक्स करने के बाद नट से बोल्ट से अच्छे से कस दे। और ये जब कसा जाए तो कसने के बाद ध्यान रखना, इसके ऊपर एक सुंदर सी टैंक कवर लगाएंगे, ठीक है। टैंक कवर लगाने के बाद इसको भी हम अच्छे से कस देंगे। ध्यान रखना कसते समय, ये ध्यान रखना कि कोई चीज़ टूटे फूटे मत। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर लो वोल्ट का इंसुलेट लगाएंगे, ठीक है। लो वोल्ट का इंसुलेट लगाने के बाद, इंसुलेट से क्या क्या होता है, इंसुलेट से जो करंट होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर ही रहता है, ज़्यादा बाहर का फ्लो नहीं करता, इसीलिए इंसुलेटर लगाया होता है। इंसुलेटर के पास गैप होता है, ठीक है। चलो इंसुलेटर लगा दिया लो वोल्टेज का, बाकी हम चारों इंसुलेटर पॉइंट टू पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट टू पॉइंट लगाने के बाद हम इसको घुमा के इधर को करेंगे। करने के बाद यहाँ पर हम अच्छे से नट से कस के हाई वोल्ट का इंसुलेट लगाएंगे। हाई वोल्ट का इंसुलेट 33 kV का भी हो सकता है, 60 kV का भी हो सकता है, मतलब जैसे ट्रांसफार्मर हो उसी के हिसाब से हो सकता है। बाकी हम बाकी दो जो बचे थे वो भी लगा लिया। वो लगाने के बाद हम टैंक लगाएंगे।
ठीक है। टैंक को इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर टैंक और ट्रांसफार्मर के बीच एक पाइप लगाएंगे। पाइप पाइप का काम होता है ऑयल को फिल करना, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल जाता है, ठीक है। दोस्तों देखो, जो आप हरा सा देख रहे हो, इसको हम ब्रिथ बोलते हैं। ब्रिथ को हम फेफड़ा कहें तो गलत नहीं, क्योंकि ये जो बाहर की गंदी हवा या डस्ट को अंदर जाने में बचाता है और ट्रांसफार्मर के अंदर बिल्कुल साफ हवा जाती है, ठीक है। और ध्यान में रखना, ये बाई टू बाई साफ किया जाता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि एक साइड में नाक बना होता है, जिसको हम नाक कहें तो गलत नहीं, क्योंकि ये सांस लेता है, ठीक है। जैसे कि आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो गर्म तेल की हवा होती है, उसी हवा को नमी बनाने के लिए, गर्म हवा बाहर निकालने के लिए ये नाक लगाया जाता है, ठीक है। नाक का काम होता है कि गर्म हवा को बहुत तेजी से रिलीज करके बाहर निकाले, ताकि ट्रांसफार्मर को जलने का खतरा ना हो। अब हम इसको बहुत ध्यान से, ध्यान पूर्वक ट्रांसफार्मर की जो मटेरियल है, इसको इस डब्बे के अंदर, इस बॉक्स के अंदर डालेंगे। इस बॉक्स के अंदर ध्यान से डालना, ताकि खरोच खरोच ना लगे। फिर इसको डालने के बाद मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर ठंडी हवा देने के लिए एक मैग्नेटिक, मतलब एक ऐसी डिवाइस लगाई जाती है जो बाहर से हवा बजे और अंदर को ठंडा करे, ठीक है। इसको रेडिएटर कहते हैं। ऐसे तीन आपने तो देखा ही होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो या तीन बाहर बाहर रेडिएटर लगे होते हैं। फिर इसको हम अच्छे से कस देंगे, ठीक है। कसने के बाद हम एक साइड की ओर तीन और दूसरी साइड की ओर तीन, मतलब छः लगाएंगे, ठीक है। छः लगाने के बाद ये हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं। आपने देख लिया जादू से कि ये दो इधर लग गए और तीन इधर लग गए, और एक पहले में लगा दोस्तों। फिर इसके बाद हम इसके अंदर तेल फिल करेंगे। तेल फिल करने के लिए सबसे पहले टैंक के ऊपर एक पाइप लगाएंगे। पाइप लगाने के बाद इसके अंदर पूरे तरीके से 85% तेल फिल करेंगे। ध्यान रखना 85% ही करना होता है। तेल फिल करने के बाद इस ढक्कन को बहुत अच्छे से बंद कर देंगे। देखा दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? 3D माध्यम से समझाने में कितनी आसानी होती है। अच्छा दोस्तों, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनना चाहिए कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, बढ़िया लगे, या मैंने स्पीच अच्छा दिया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लस लाइक जरूर कर सकते हो। इससे हमें और कॉन्फिडेंस मिलता है। प्लीज़ कर दो भाई।